नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे एक बेहद ज़रूरी मुद्दे पर आते हैं। हम सभी जानते हैं कि आजकल बिजनेस के लिए मैसेजिंग कितनी क्रूशियल हो चुकी है, राइट? लेकिन यहाँ बात सिर्फ नॉर्मल मैसेजेस भेजने की नहीं हो रही है। आज हम डिजिटल आर्किटेक्ट बनेंगे। हम देखने वाले हैं कि कैसे उन थका देने वाली मैनुअल व्हाट्सएप चैट्स को एक बेहद स्मार्ट, रिजिलियंट और एआई से चलने वाले सिस्टम में बदला जा सकता है। सोर्स मटेरियल के डीप डाइव से हम इसका पूरा ब्लूप्रिंट समझेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि व्हाट्सएप बिजनेस सेटअप करने के बाद भी बिजनेसेस अपनी सेल्स लीड्स क्यों खो रहे हैं? ऐसा होता क्यों है? देखिए, जब मैसेजेस का फ्लड आने लगता है तो उन्हें मैनुअली हैंडल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एक रिप्लाई आने में देरी हुई और बस अपॉर्चुनिटी वहीं खत्म। इसलिए ऑटोमेशन कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक इमीडिएट जरूरत बन चुकी है। इस पूरे प्रोसेस को लॉजिकली समझने के लिए हम एक बिल्डर्स जर्नी फॉलो करेंगे। पहले हम ट्रेडिशनल सिस्टम्स की रुकावटों को समझेंगे, फिर सिस्टम की फाउंडेशन सेट करेंगे, उसके बाद उसमें एआई का दिमाग डालेंगे, फिर देखेंगे कि सिस्टम अचानक क्रैश क्यों होता है और एंड में उसको ठीक करने का सॉलिड फिक्स क्या है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द बॉटलनेक, यानी पुराने चैट सिस्टम्स की आखिरी लिमिट्स क्या हैं। अगर हम ट्रेडिशनल चैटबॉट्स की बात करें तो वो बिल्कुल रूल बेस्ड होते हैं। अगर कस्टमर का सवाल थोड़ा सा भी अलग हो तो वो बॉट्स टोटली अटक जाते हैं क्योंकि उन्हें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा समझ नहीं आता। पर दूसरी तरफ गूगल जेमिनाई जैसे मॉडर्न एलएलएम ड्रिवन एजेंट्स हैं। ये एजेंट्स एक्चुअली में कॉन्वर्जेशन के फ्लो को समझते हैं, कॉन्टेक्स्ट याद रखते हैं और बिल्कुल नेचुरल इंसानों जैसा जवाब देते हैं। ये कंप्लीटली एक नया लेवल है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द फाउंडेशन। एआई ऐड करने से पहले मेटा एपीआई सेटअप करना सबसे बेसिक और जरूरी कदम है। मेटा डेवलपर प्लेटफॉर्म पर आकर कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले एक मेटा ऐप बनाकर उसमें व्हाट्सएप का यूज केस ऐड करना होता है। उसके बाद एक परमानेंट एक्सेस टोकन जनरेट करना जरूरी है। और हाँ, एक वेबहुक एंड पॉइंट को सेटअप करना तो बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्योंकि यही वो मेन एंट्री पॉइंट है जहां से सिस्टम रियल टाइम डेटा कैच करता है। यहाँ एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट और है जो बहुत ज़रूरी है। इस मेटा ऐप को एक वेरीफाइड व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट से प्रॉपर्ली कनेक्ट करना पड़ता है। बिना इस कनेक्शन के एपीआई लीगली बिजनेस के बिहाफ पर मैसेजेस भेज या रिसीव नहीं कर सकती। ये ऑथेंटिकेशन स्टेप किसी भी बिजनेस के लिए स्ट्रिक्टली मैंडेटरी है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द इंटेलिजेंस। यहाँ हम देखेंगे कि इस पूरे दिमाग को ऑर्केस्ट्रेट कैसे किया जाता है। ये फ्लोचार्ट ध्यान से समझिए। कोई भी मैसेज पहले व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई पे हिट होता है। वहां से एनएटीएन वेबहुक ट्रिगर को क्रॉस करके सीधा जेमिनाई एलएलएम के पास जाता है और फिर प्रोसेस होने के बाद वापस यूजर के पास एक स्मार्ट रिप्लाई के रूप में पहुंच जाता है। ये आर्किटेक्चर परफेक्टली दिखाता है कि एक इवेंट ड्रिवन ऑटोमेशन आखिर लूप में बिना रुके काम कैसे करता है। इस इंजन को चलाने वाली पूरी टेक स्टैक पर एक नज़र डालते हैं। व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई और एनएचटीएन मिलकर एक मास्टर ऑर्केस्ट्रेटर का काम करते हैं। गूगल जेमिनी यहाँ असली दिमाग है और डेटाबेस के लिए गूगल शीट्स का यूज़ किया गया है, जो कि एफएक्यूज और ऑर्डर्स को आसानी से हैंडल कर लेता है। साथ ही बैकग्राउंड में पाइथन स्क्रिप्ट्स भी अपना काम कर रही होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, पाइथन का यहाँ क्या रोल है? एक्चुअली जेमिनाई एआई को हर छोटे मैसेज के लिए यूज़ करना प्रोसेसिंग कॉस्ट बढ़ा सकता है। इसीलिए पाइथन एक स्मार्ट फिल्टर का काम करता है। वो आने वाले टेक्स्ट को साफ करता है और अगर कोई बेसिक हाय या हेलो हो तो उसे हैंडल कर लेता है। जेमिनाई के पास सिर्फ वही कॉम्प्लेक्स मैसेजेस जाते हैं जिन्हें डीपर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। चलिए अब सेक्शन 4 पर आते हैं, द ब्रेकडाउन। एकदम से सिस्टम फेल क्यों होते हैं और उनकी खामोशी का निदान कैसे करें। यहाँ वेबहुक को ठीक से क्लियर करना जरूरी है। वेबहुक किसी बिल्डिंग के मेन फ्रंट डोर की तरह एक्ट करता है। अगर व्हाट्सएप एपीआई पर कोई मैसेज आता है तो वेबहुक ही ट्रिगर होकर डेटा सिस्टम के अंदर भेजता है। अगर ये डोर ही टोटली बंद है तो अंदर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि बाहर से कोई मैसेज आया भी है। सोर्स मटेरियल में डब्ल्यूएस सेलर के हिसाब से एपीआई कनेक्शन ब्रेक होने के 3 सबसे कॉमन रीजंस पॉइंट आउट किए गए हैं। पहला, वेबहुक वेरिफिकेशन का फेल होना। दूसरा, सर्वर का कंप्लीटली डाउन या अनस्टेबल हो जाना। और तीसरा, जो कि सबसे आम है, सब्सक्रिप्शन सेटिंग्स में मैसेजेस का इनेबल ना होना। इन तीनों में से एक भी गड़बड़ी हुई तो फ्लो वहीं रुक जाएगा। और आखिर में सेक्शन 5, द फिक्स। टूटे हुए कनेक्शन को ठीक कैसे करें, आइए देखते हैं।
ट्रबल शूटिंग कभी भी गेस करके नहीं होती, इसका एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है। सबसे पहले अपने कॉलबैक यूआरएल और एचटीटीपी स्टेटस को वेरीफाई कीजिए। फिर चेक कीजिए कि सर्वर एक्चुअली स्टेबल है या नहीं, कहीं कोई 500 एरर तो नहीं। और एंड में परमिशंस में मैसेजेस फील्ड को इनेबल करना बिल्कुल मत भूलिए। इस सीक्वेंस को तोड़ने से सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। वो सेलर का एक बड़ा ही स्ट्राइकिंग कोट है कि बहुत ही छोटी सेटअप मिस्टेक से मैसेज फ्लो एकदम से रुक जाता है और हिडन इश्यूज क्रिएट होते हैं। सोचिए, सिर्फ HTTP की जगह HTTPS का ध्यान न रखने से या एक मिसमैच होने से पूरा पाइपलाइन ठप हो सकता है। छोटी डिटेल्स यहां लिटरली गेम चेंजिंग होती हैं। तो फिर एरर ढूंढने का एग्जैक्ट तरीका क्या है? इसके लिए वेबहुक लॉगिंग एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। जब लॉग्स इनेबल होते हैं तो अंधेरे में तीर चलाने वाली सिचुएशन नहीं होती। लॉग्स फैक्चुअल ट्रैकिंग देते हैं, जिससे सीधा पता चल जाता है कि चेन किस पॉइंट पर आकर फेल हुई है। यहाँ सेटअप के दो मेन अप्रोचेस को ऑब्जेक्टिवली कंपेयर किया गया है। एक है डायरेक्ट API सेटअप, जो पूरा कंट्रोल देता है, पर इसके लिए स्ट्रॉन्ग बैकएंड स्किल्स चाहिए और बार बार एरर्स आने का रिस्क रहता है। दूसरी तरफ हैं ऑफिशियल API प्रोवाइडर्स, जो ऑटोमेटेड सेटअप, सर्वर अपटाइम मॉनिटरिंग और फास्ट डीबगिंग ऑफर करते हैं। दोनों ऑप्शंस अपनी जगह वैलिड हैं, बस देखना यह होता है कि प्रायोरिटी क्या है। इन सभी बेस्ट प्रैक्टिसेस को ठीक से अप्लाई करने का अल्टीमेट रिजल्ट क्या मिलता है? एक थॉरली स्टेबलाइज्ड AI सिस्टम, जिसका मतलब है रियल टाइम मैसेज डिलीवरी, इंस्टेंट रिप्लाईज और एक ऐसी कस्टमर एक्सपीरियंस जो कंप्लीटली सीमलेस हो। यही वो आखिरी मंजिल है जहां पहुंचने के लिए ये पूरा आर्किटेक्चर बनाया जाता है। इस एक्सप्लेनर को एंड करने से पहले एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल: क्या सिस्टम का करंट मैसेजिंग आर्किटेक्चर इतना रिजिलियंट है कि अगर डिजिटल चेन का एक छोटा सा लिंक भी टूट जाए तो पूरा सेटअप सर्वाइव कर सकेगा? सोर्स मटेरियल हमें एक बेहद क्लियर ब्लूप्रिंट देता है, पर उसके हिसाब से अपने टूल्स को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना और ऑप्टिमाइज करना एक ऑनगोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन इनसाइट्स पर जरूर विचार कीजिए।